अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यकीनन देख के आप समझ गए होंगे कि आज मछली फ्राई हो रही है। तो इसका जो चटपटा मसाला है वो मेरी वालदा का रेसिपी है। मेरी वालदा की तरफ से मैंने ये सीखी इसके मसाले की, जो तकरीबन सभी पसंद करते थे उनके हाथ की इस तरह की फ़िश बनी हुई। तो आज वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने इमली का ये पल्प ले लिया था। तकरीबन इमली भिगो के उसकी गुठलियाँ निकाल के ये तकरीबन 2.5-3 चम्मच है। और मछली जो है वो आधा किलो है। और मछली खग्गा ली है मैंने इसमें। और इसमें अब इमली के पल्प में डालेंगे हम हल्दी 1 चम्मच। और ये पिसा हुआ धनिया है 2 टीस्पून। और ये भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून। और नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। और थोड़ा सा और मैं नमक इसमें डाल दूँगी मछली के हिसाब से। और इसमें 1 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी हाफ़ टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्च, ये भी हाफ़ टीस्पून। ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। बेसन इसमें 3 टेबल स्पून जाएगा। लेकिन इतने मज़े का ये मसाला बनता है, सब पिसे हुए मसाले हैं, कोई इसमें इतनी मेहनत नहीं है, बस डालना है और मिक्स करना है। इमली का पल्प का जितना लिक्विड था उसी लिक्विड में इसको करना है। इसमें थोड़ी सी दही मज़ीद और मैं डालूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला इमली के पल्प में। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स किया तो थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था, तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून दही और डाल ली। और नहीं, मतलब वही 2 टेबल स्पून ही मैंने तकरीबन इसमें ये दही डाली, तो इससे लिक्विड इसका और अच्छा हो गया था। अगर आप दही ना डालें तो इसमें आप 2 टेबल स्पून पानी डाल के इस तरह बना सकते हैं। तो दही डालने से इसका और फ्लेवर अच्छा निकल कर आता है मछली के मसाले का। और अगर ये मसाला आप 1 दिन पहले लगा के मछली में रख दें, ऊपर फ्रिज में रख दें या नीचे रख दें, 1 दिन में नीचे भी चल जाता है, तो आप नीचे भी रख सकते हैं 1 दिन पहले ही मसाला लगा के। अब यकीन करें अंदर तक फ्लेवर जाता है मछली का और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने ये कट इस तरह लगा लिए थे मछली में। तो ये गहरे गहरे कट लगे हुए हैं, और ताकि इन कट के अंदर हमने ये मसाला भरना है। तो इतना ये गाढ़ा और थिक मसाला होना चाहिए कि मछली पे ये चिपक जाए। अगर लिक्विड रखेंगे तो वो मसाला नीचे की तरफ जाएगा और तेल में भी बहुत छींटे उड़ेंगे उसकी वजह से, पानी की वजह से। तो हमने मसाले को थोड़ा थिक रखना है और इस तरह अच्छी तरह अंदर बाहर मछली के हमने ये मसाला लगा देना है। तो मेरी ये वालदा के हाथ की मछली का ये मसाला है जो बहुत पसंद किया जाता है। मैंने ख़ासतौर पर उनसे ये मसाला सीखा है। और एक और मछली फ्राई फ़िश है हैदराबाद की, वो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरा ससुराल है हैदराबाद, तो वहाँ की भी जो एक मछली बनती है फ्राई, वो भी बहुत लजीज और बहुत मज़े की बनती है। तो इंशाल्लाह वो भी आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो इस तरह इनके सांचों के अंदर जो मैंने कट लगाए हैं उसके अच्छी तरह अंदर भरना है, और मछली के अंदर भी अंदर बाहर सब अच्छी तरह मसाले को इस तरह चीर चीर के लगाना है। तो ये सारा मसाला इसमें मैंने लगा दिया था मछली के अंदर। और तकरीबन इसको कम से कम आधा घंटा रखें, टाइम है तो 2 घंटे रखें, अगर बहुत टाइम है तो 1 दिन पहले रख लें। जितना देर इसको रखेंगे इतना ही इसके अंदर लज्जत आएगी और मज़ा आएगा। तो आपने जितनी ज़्यादा लज्जत रख लेनी है तो आपको इतनी ही देर इस मछली को आपने रखना है। तो यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया था फ्राई के लिए। तो मछली मैंने मैरिनेट होने रख दी थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर ये मैंने कढ़ाई जो थी तेल की गरम करने के लिए रख दिया था। दरमियानी आंच पे आपने रखना है तेल, और अच्छी तरह गरम हो, एकदम फूकता हुआ तेल भी नहीं चाहिए। इतना हो कि बस कि डालते ही इसमें बुलबुले आने लग जाए, और इतना गर्म ना हो कि उछल के तेल के बुलबुले उठें। नॉर्मल टेम्परेचर आपने तेल का रखना है, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो।
ये देखें, बस डालें तो ये हल्के हल्के बुलबुले आने शुरू हो जाएं, इतना गर्म होना चाहिए। और दरमियानी आंच फिर करते हैं, आप उसी में तेल गरम करें और इसी में ही एंड तक हमने पकाना है, उसी आंच में हमने पकाना है, ना कम करना है ना ज़्यादा करना है। तो इस तरह एक एक पीस उठा के हम मछली के वो तेल के अंदर डालेंगे, मछली के पीस, और इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको पकने देंगे ताकि इसका जो मसाला लगा है वो अच्छी तरह से साथ पक जाए, लग जाए, चिपक जाए। और अगर हमने इसमें चम्मच चलाया या इसे पलटने की करी तो यकीन करें मसाला सारा चमचे में भी लगेगा, कढ़ाई में भी लगेगा, और वो तेल के अंदर फैल जाएगा मसाला। तो यहाँ हमने ध्यान रखना है, मछली को डालने के बाद कम से कम 5 से 7-8 मिनट तक आपने इसको कुछ नहीं कहना, इसको अपने पकने देना है। तो यहाँ तकरीबन इतने मिनट हो चुके थे तो मैंने चम्मच की मदद से इसको पलट दिया था और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनको हटाया, इनको तले से जो चिपकने का हो रहा था तो वो हट चुका था आराम से, क्योंकि एक टाइम दे दिया था हमने इसको पकने के लिए। देखें चम्मच में बिल्कुल भी मसाला नहीं लगा। और जो अगर तेल के अंदर इस तरह छोटे छोटे ज़रात आ जाए मसाले के, मछली के, तो आपने ये ज़रात जो हैं फ़ौरन निकालने हैं, क्योंकि इससे तेल ख़राब होता है, स्मेल आ जाती है इसके जलने की वजह से। तो आपने ये लाजमी हटाना है, तेल को साफ़ रखना है और ये इसके बारीक जो ज़रात होते हैं ये हटा देने मसाले के। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को, ऑल के बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो ये देखें मछली माशाल्लाह कितनी अच्छी फ्राई हो गई है, और इस तरह आपने तमाम मछली इसी तरह फ्राई कर लेनी है। तो एक तरफ से 5-10 मिनट हो गए थे, फिर दूसरी तरफ से इतना ही टाइम मैंने इसको दिया तो बहुत अच्छी गल गई थी। यहाँ मैंने अपनी रोटियाँ भी तैयार कर ली थी, एक तरफ से बस सीख रहा था, तैयार थी मछली, और दूसरी तरफ रोटी भी तैयार हो गई थी। और बस मिर्ज़ा भी आ चुके थे और इनके लिए अब ये दस्तरखान गर्मा गर्म लग रहा था। ये मछली, बस रोटी भी तैयार थी, मछली भी तैयार थी, और इस तरह ये दस्तरखान तक मेरी ये डिश पहुंच चुकी थी। यकीन करें बहुत मज़े का मसाला था इसका, जिसकी वजह से मछली में एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो आप साबुत मछली पे ही मसाला लगाएं या कटी हुई मछली पे लगाएं। ये देखें, लुक देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी है। इस तरह ये दस्तरखान पे ये इन्होंने मछली तोड़ी तो अंदर से देखें बिल्कुल गल चुकी थी मछली, और ज़रा भी कच्ची नहीं थी, क्योंकि हमने इसको टाइम पूरा दिया था पकने को। और मसाला भी देखें अपनी जगह पे लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं हटा मछली के ऊपर से, और वो बिल्कुल मसाला बेहतरीन लगा हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो।